पहाड़ों के बीच बसा एक शांत आश्रम। सुबह की हल्की धूप, हवा में घुली घंटियों की मधुर ध्वनि और दूर तक फैली शांति। यही वह स्थान था जहाँ लोग अपने मन के शोर से छुटकारा पाने आते थे। कहते हैं यहाँ की चुप्पी बोलती नहीं, सिखाती है। एक दिन एक युवा वहाँ पहुँचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और कदमों में भारीपन। वह किसी बीमारी से नहीं बल्कि अपने ही विचारों के जाल से पीड़ित था, ओवर थिंकिंग से। वह गुरु के सामने पहुंचा और झुककर बोला, गुरुदेव, मेरा मन रुकता नहीं। मैं हर बात को बार बार सोचता हूँ। भविष्य का डर, अतीत का पछतावा, मैं चैन से जी नहीं पा रहा। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं सोचने से कैसे रुकूं। गुरु ने उसे शांत दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वे पहले से सब जानते हों। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई शास्त्र नहीं खोला, बस इतना कहा, आज तुम मेरे साथ चलो। दोनों पहाड़ की ढलान से नीचे बहती एक नदी के किनारे पहुंचे। पानी स्वच्छ था, धारा निरंतर बह रही। गुरु ने युवक को एक खाली कटोरा दिया और बोले, इस कटोरे में नदी का पानी भरो और इसे सिर पर रखकर आश्रम तक ले जाओ। पर एक शर्त है, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने कटोरा उठाया। रास्ता कठिन था, पत्थर, ढलान, मोड़। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। कदम सावधान, सांस धीमी, आंखें स्थिर। आश्रम पहुंचने पर गुरु ने पूछा, रास्ते में तुम्हें क्या क्या दिखाई दिया? युवक ने थके हुए स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं दिखा। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे के पानी पर था। गुरु मुस्कुराए, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब ध्यान एक जगह होता है, मन भटकता नहीं। ओवर थिंकिंग तब जन्म लेती है जब ध्यान बिखरा होता है। गुरु ने युवक को बैठने का संकेत दिया और बोले, मन एक उपकरण है, स्वामी नहीं। लेकिन जब हम इसे दिशा नहीं देते, यह हमें दिशा देने लगता है। उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और नदी की ओर इशारा किया। देखो इस धारा को, यह बहती है, रुकती नहीं। यदि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो यह और उग्र हो जाएगी। विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें रोकना नहीं, समझना होता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरु बोले, ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम विचारों को सत्य मान लेते हैं। हम कल्पना को वास्तविकता समझ लेते हैं। मन भविष्य की कहानी लिखता है और हम उसे वर्तमान की सच्चाई मान लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम समस्या समझते हो वह वास्तव में अनियंत्रित ध्यान है। गुरु ने युवक को 3 सरल अभ्यास सिखाए। पहला अभ्यास, श्वास पर ध्यान देना। जब विचार बढ़े, बस श्वास देखो। हवा भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। कुछ बदलो मत, सिर्फ देखो। श्वास वर्तमान का द्वार है। दूसरा अभ्यास, विचारों को नाम दो। जब कोई विचार आए, उसे पकड़ो मत, बस कहो, यह डर है, यह कल्पना है, यह स्मृति है। नाम देने से दूरी बनती है और दूरी से स्पष्टता। तीसरा अभ्यास, क्रिया में पूर्णता। जो काम करो, पूरी उपस्थिति से करो। चलते समय चलो, खाते समय खाओ, सुनते समय सुनो। अधूरा ध्यान ही अधूरी शांति देता है। युवक ने पूछा, क्या इससे विचार खत्म हो जाएंगे? गुरु ने उत्तर दिया, विचार खत्म नहीं होते, उनका प्रभुत्व खत्म होता है। गुरु ने एक पुरानी कथा सुना। एक व्यक्ति नदी में अपना प्रतिबिंब देखकर डर गया। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह भागता रहा, थकता रहा। अंत में जब वह रुका, पानी शांत हुआ और उसे सत्य दिखा। गुरु बोले, मन का जल जब शांत होता है, भ्रम स्वयं मिट जाते हैं। उन्होंने युवक की आंखों में देखकर कहा, ओवर थिंकिंग समस्या नहीं, संकेत है कि तुम्हें रुकना है, देखना है और लौटना है। अगले दिन गुरु ने युवक को आश्रम के बगीचे में काम करने भेजा। कोई निर्देश नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मौन और शर्म। दिन ढलने पर युवक लौटा। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। गुरु ने पूछा, आज मन कैसा रहा? युवक बोला, जब मैं मिट्टी खोद रहा था, विचार आते रहे, और जब मैंने उन्हें जाने दिया और बस काम पर ध्यान दिया, मन हल्का हो गया। गुरु ने कहा, मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, विचारों के साथ संघर्ष की अनुपस्थिति है। गुरु ने समझाया, तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, अतीत को बदलना चाहते हो और वर्तमान से असंतुष्ट रहते हो। यही 3 धाराएं मिलकर मन में तूफान बनाती हैं।
उन्होंने आगे कहा, जब तुम स्वीकार करते हो कि हर विचार आवश्यक नहीं, हर भावना स्थायी नहीं और हर परिस्थिति अंतिम नहीं, तब मन में स्थान बनता है। युवक ने धीरे से पूछा, क्या यह मार्ग कठिन है? गुरु ने उत्तर दिया, कठिन वह है जो स्वभाव के विरुद्ध हो। जागरूकता स्वभाव है, इसलिए यह मार्ग स्वाभाविक है। कुछ दिनों बाद युवक जाने लगा। वह पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में स्थिरता, आंखों में स्पष्टता और चेहरे पर शांति थी। विदा लेते समय उसने पूछा, गुरुदेव, यदि फिर से विचार मुझे घेर लें तो? गुरुदेव ने कहा, याद रखना, विचार आकाश में बादलों जैसे, तुम बादल नहीं, आकाश हो। उन्होंने एक वाक्य में पूरी शिक्षा समेट दी। ध्यान वही रखो जहाँ जीवन घटित हो रहा, वर्तमान में। यह कथा सिर्फ एक युवक की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपने ही मन के शोर से जूझ रहा है। ओवर थिंकिंग कोई दोष नहीं, यह दिशा की पुकार है। जब ध्यान बिखरता है, विचार बढ़ते हैं। जब ध्यान केंद्रित होता है, शांति प्रकट होती है। बौद्ध परंपरा में जिसे गौतम बुद्ध ने जागरूकता का मार्ग कहा, वही इसी कहानी का सार है। देखो, स्वीकारो और उपस्थित रहो। मन को रोकना नहीं, समझना है। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें गुजरने देना है। शांति कहीं बाहर नहीं, वह वही है जहाँ ध्यान स्थिर है। और जब ध्यान स्थिर होता है, ओवर थिंकिंग अपने आप मौन हो जाती है। धन्यवाद।